नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीबीएसई क्लास 12th का मैथ्स का चैप्टर पढ़ेंगे मैट्रिसेस और आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3। ठीक है, तो ये जो एक्सरसाइज है इसको सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे जिसके ऊपर ये एक्सरसाइज बेस्ड है। तो इस इंट्रोडक्शन के अंदर सबसे पहला टॉपिक आता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है कि इधर उधर कर देना, यानी कि खिसका देना। ट्रांसपोज में हम करते क्या है कि इंटरचेंज कर देते हैं, जो रो है उसे कॉलम बना देंगे और जो कॉलम है उसे रो बना देंगे। मतलब इफ ए इज इक्वल्स टू ए आई जे बी एन एम इंटू एन मैट्रिक्स, ये एक मैट्रिक्स है, ए आई जे इसके एलिमेंट्स है, एम इंटू एन क्या इसका ऑर्डर है। देन मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड द कॉलम्स ऑफ ए इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ ए। हमने किया क्या, ये जो हमें मैट्रिक्स गिवन था, जो इसकी रो थी हम उसे कॉलम बदल देंगे और जो इसका कॉलम था हम उसे रो बना देंगे। तो जो नया मैट्रिक्स ऑर्डर हमें मिलेगा, जैसे यहाँ पे m इंटू एन है, तो जो नया मैट्रिक्स होगा इंटरचेंज करने के बाद जो आएगा रोज और कॉलम्स को, वो आएगा n इंटू एम। जैसे यहाँ आई जे है तो वो आएगा जे आई, यानी कि जब इसकी रोज और कॉलम्स को हम इंटरचेंज यानी कि एक्सचेंज कर देंगे, घिसका देंगे इधर उधर, तब जो एक नया मैट्रिक्स आएगा उसे हम कहेंगे ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय ए डैश और ए की पावर टी, छोटा टी। ठीक है, यानी कि हमने क्या किया है, जो ट्रांसपोज हमें एक नया मैट्रिक्स मिलेगा, जैसे ए है, ए का हमने ट्रांसपोज निकाला, यानी कि उसको जो हम डिनोट करेंगे वो करेंगे ए डैश से। ये छोटा सा ऐसे डैश लगा देना ऊपर या फिर छोटा सा टी लिख देना, उसका मतलब क्या होगा, ट्रांसपोज। ठीक है, देखो अगर मैंने मान लिया कि जो ए मैट्रिक्स गिवन है वो है ए आई जे, इसका ऑर्डर है एम इंटू एन, तो ए डैश यानी कि ए ट्रांसपोज निकालोगे, तब जो हमारी रो थी वो हमारी कॉलम बन जाएगी, यानी कि पीछे की तरफ चले जाएगी। ऐसे लिखते हैं ना हम, ये आई जे का मतलब क्या होता है, आई के अपनी रो है और जे के अपना कॉलम है। तो यहाँ पे अगर हम इंटरचेंज कर देंगे, पहले आई हमारी रो थी तो यहाँ पे आई हमारा कॉलम बन जाएगी, यहाँ हमारा जे क्या था, कॉलम था, तो यहाँ पे जे क्या बन जाएगा, रो बन जाएगा। यहाँ पे ऑर्डर एम इंटू एन था, यहाँ एन इंटू एम हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या हो गया, इंटरचेंज हो गया रोज और कॉलम्स का। ठीक है, देखो इसको समझने के लिए एग्जाम्पल देखो। अगर आपको ए गिवन है एक मैट्रिक्स 3 5 अंडर रूट 3 1 0 -1 डिवाइड में अंडर रूट 5 और इसका ऑर्डर है 3 इंटू 2। ठीक है, यानी 3 यहाँ पे क्या है, रो है, और 2 यहाँ पे क्या है, कॉलम है। ठीक है, हमने क्या किया, इसका ट्रांसपोज निकाला। हमें करना क्या है कि ये जो पहला कॉलम है आपको इसको पहली रो बना देना है, ये जो सेकंड कॉलम है इसको भी सेकंड रो बना दो। अगर आप यहाँ पे देखोगे, अब यहाँ पे कितनी है, 2 यहाँ पे रोज है और 3 यहाँ पे कॉलम है। यहाँ 3 इंटू 2 ऑर्डर था, यहाँ पे 2 इंटू 3 हो गया और ये हमारा मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकल गया। ठीक है, ट्रांसपोज का मतलब क्या है, जो इसके रो है उसे इसके कॉलम बना दो, जो इसके कॉलम है उन्हें इनकी रो बना दो। पहले ये क्या थी, एक रो थी, यहाँ पे एक ये कॉलम है, यानी हमने क्या किया, रो को कॉलम बना दिया और कॉलम को रो बना दिया। ठीक है, ये होता है ट्रांसपोज। अब ये जो ट्रांसपोज होता है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिसेस देखेंगे। यानी कि आप 2 बार ट्रांसपोज कर दें, यानी पहले आपने ए डैश यानी कि पहले ट्रांसपोज किया, फिर उसका ट्रांसपोज करोगे तो आपके पास ए आएगा। ठीक है, फिर के ए की पावर डैश यानी कि के ए का ट्रांसपोज क्या होगा, ये जो के है ये तो कांस्टेंट रहेगा, ये तो ऐसे ही प्रेजेंट रहेगा, और ये जो मैट्रिसेस है इसका ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है, फिर a प्लस में b का होल ट्रांसपोज करेंगे, तो पहले a का ट्रांसपोज करोगे प्लस में b का ट्रांसपोज ऐड करोगे। ठीक है, उसी तरह a इंटू में b का ट्रांसपोज करोगे, इसमें उल्टा होता है, जब एडिशन करोगे तब तो नॉर्मली एडिशन ही रहेगा, इसके अंदर क्या होगा, a b है तो b a हो जाएगा। ठीक है, अगर a b है तो बी ए हो जाएगा, अगर बी ए होता तो ए बी हो जाता। और यहाँ पे होल डैश का क्या होगा कि यहाँ पे सेपरेटली इनको डैश यानी कि सेपरेटली इनका ट्रांसपोज कर देना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक तो ट्रांसपोज आपको इंपॉर्टेंट है, दूसरा सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो देखो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है। सबसे पहले स्क्यू का मतलब क्या होता है कि ऐसी लाइंस जो तिरछी हो, यानी कि ऐसी लाइन दो पैरेलल भी ना हो और वो इंटरसेक्टिंग भी ना हो। ठीक है, ना तो ये पैरेलल है पूरी तरह से, ना ही ये पूरी तरह से इंटरसेक्टिंग है, इन्हें हम कहते हैं स्क्यू। ठीक है, उसके बाद देखो अब ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक जो होते हैं इसके ऊपर आपका क्वेश्चन आता है, यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक को समझना इंपॉर्टेंट है, और ये डिफाइन होता है सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, यानी कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही आप बता सकते हैं कि एक स्क्यू और सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या करेगा, वहां पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, यानी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, उसके बाद ही आप फाइंड करोगे वो सिमेट्रिक या फिर स्क्यू सिमेट्रिक है। A square matrix A is equals to Aij is said to be symmetric if A dash is equals to A, यानी कि A transpose is equals to A। एक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइंड रहता है सबसे पहली बात, और एक स्क्वायर मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक तब कहोगे, एक स्क्वायर मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब कहोगे जिस समय उसका ट्रांसपोज हमारे गिवन मैट्रिसेस के इक्वल होगा। देखो एग्जांपल,
ये आपको ए मैट्रिसेस गिवन था, ये इसके एलिमेंट है। अगर आप इसका ट्रांसपोज करोगे तो आप देखोगे आपने क्या किया, ये जो पहला कॉलम था आपने इसको पहली रो बना दी। इंटरचेंज करने के बाद भी कोई चेंज नहीं आया, सारे एलिमेंट्स वैसे के प्रेजेंट है, यानी कि यहाँ पे आपने ट्रांसपोज किया तो भी यही आया। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या है, सिमेट्रिक है। और यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे जितने हमारे पास रो है उतने हमारे पास कॉलम प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, और देखो, और यहाँ पे क्या होता है कि ए आई जे इज इक्वल्स टू ए जे आई, यानी कि इनके जब आप रो और कॉलम में एक्सचेंज कर दोगे तो एलिमेंट क्या रहेंगे, सेम ही रहेंगे हर एक आई और जे की पॉसिबल वैल्यू के लिए। उसे आप कहोगे जो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है उस समय क्या है, जिस समय ए ट्रांसपोज हमारे ए के इक्वल होगा उस समय वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो अब जैसा कि हमने देखा था हमारा जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइन होता है, उसी तरह स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए हमारा स्क्यू सिमेट्रिक भी डिफाइन होता है। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू ए आई जे सेट टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए डैश इज इक्वल्स टू माइनस ए, यानी कि अब की बार जब ट्रांसपोज करोगे तो जो हमारा पर्टिकुलर ए आपको मैट्रिसेस गिवन था अब की बार उसके नेगेटिव के इक्वल आएगा। देखो, ठीक है, देखो यहाँ पे समझो। ठीक है, अगर देखो ए आई जे है, अगर आप इसकी रोज और हमारी जो कॉलम है अगर आप उनको इंटरचेंज करोगे तब होगा क्या कि यहाँ पे माइनस लग जाएगा। ठीक है, अगर आप क्या करोगे, यहाँ पे होगा क्या कि अगर आप क्या करते हो आई और जे की वैल्यू को इक्वल पुट कर देते हो, आप क्या करोगे आई और जे की वैल्यू को इक्वल पुट करोगे, तब ये जो यहाँ पे जे है उसकी जगह आई पुट कर दो तो ये हो जाएगा ए आई आई इज इक्वल्स टू माइनस ए आई आई। अब ये माइनस है, इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी हो जाएगा ए आई आई प्लस में ए आई आई, यानी कि 2a डबल आई। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। अब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, उस साइड जाएगा तो 0 के नीचे डिवाइड हो जाएगा, यानी ए आई आई की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। मतलब जैसे कि अगर A11 है ये, या फिर ए आई आई है ले लो, ठीक है, तो ये 0 आया। ठीक है, उसी तरह क्या होगा, जिसका मतलब ये हुआ कि आई की जगह 1 हो सकता है, 2 हो सकता है ना, तो A11 की वैल्यू 0 आएगी, A22 की वैल्यू 0 आएगी, A33 की वैल्यू 0 आएगी। और ये होते क्या, ये आपके डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि देयरफॉर ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0, यानी कि जो स्क्यू सिमेट्रिक होता है इसके जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो 0 होते हैं। इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी देखते हैं। अगर आपको बी एक मैट्रिसेस गिवन है 0 ई एफ माइनस ई 0 जी माइनस एफ माइनस जी 0, सबसे पहले तो यहाँ पे क्या है, इनकी जो डायगोनल एलिमेंट है वो 0 है। ठीक है, इसका मतलब स्क्यू सिमेट्रिक होने के इसके चांसेस हैं। आपको क्या करना है, इनका ट्रांसपोज निकाल देना है, यानी कि जो कॉलम है उनको रो बना दो। ठीक है, और जो रो है उनको कॉलम बना दो। ऐसा करने के बाद आप देखोगे, देखो हमने क्या किया, ये पहली कॉलम था हमने इसको पहली रो बना दिया, तो ये क्या था, देखो ये हो गया 0, यहाँ पे ई था या माइनस ई हो गया, या एफ था या माइनस एफ हो गया, यानी कि हुआ क्या, यहाँ पे जो हमारे पास एलिमेंट थे ट्रांसपोज करने के बाद इनका नेगेटिव यहाँ पे प्रेजेंट हो गया। ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे हो कि इनके जो डायगोनल एलिमेंट है क्या है, 0 है, तो इसे हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। और यहाँ पे भी आप देखोगे किसके लिए डिफाइन होते हैं, इसे स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइन होते हैं, यानी कि जिनके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, उसके बाद 2 थ्योरम और है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज को। तो थ्योरम नंबर 1 क्या है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विद रियल नंबर एंट्रीज, यानी कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है जिनकी जो एंट्रीज है यानी जिनके जो एलिमेंट है वो क्या है, रियल नंबर है, उस समय क्या होगा, ए प्लस में ए डैश, यानी कि ए और उसके ट्रांसपोज को ऐड करोगे तो सिमेट्रिक आएगा। और अगर ए माइनस में ए डैश करोगे, यानी ए में से आप क्या करोगे, उसका ट्रांसपोज माइनस करोगे, तब क्या आएगा, वो स्क्यू सिमेट्रिक आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, अब आपकी थ्योरम नंबर 2 क्या है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको याद रख लेना, ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको क्या बोलते हैं कि एक्सप्रेस दिस स्क्वायर मैट्रिक्स इन द फॉर्म ऑफ द सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको क्या बोल देते हैं कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स आपको प्रोवाइडेड, आपको क्या करना है, इसको एज अ सम आपको दिखाना है कि ये सम है, क्या है, क्या ये एक एडिशन है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। और वो करते क्या है, मान लो ए क्या है आपके पास, ये आपका क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब आपको करना क्या पड़ेगा, ये आपका ए गिवन रहेगा, क्या ये आपका ए गिवन रहेगा, आपको क्या करना है, इसका ट्रांसपोज निकालना है, उसके बाद हाफ ए प्लस में ए डैश प्लस में हाफ ए माइनस में ए डैश कर देना है। अगर ये इसके इक्वल आ गए, यानी आपने क्या कर दिया, जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको एज अ एक्सप्रेस कर दिया आपने एज अ एडिशन, एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके अंदर करते क्या है, आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये कंडीशन होती है हमारे पास, तो इसको याद रखना है। आपको याद नहीं रखना है, क्वेश्चन करोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ट्रांसपोज फाइंड करना है, यानी जो रो है उसे कॉलम बना देंगे, जो कॉलम है उसे रो बना देंगे, बड़ा ही सिंपल है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, 5 1/2 -1। यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे कितनी रोज है, यहाँ पे 3 तो रो है और 1 कॉलम है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पे क्या होता है, m इंटू एन है, अगर ए जो मैट्रिसेस है उसका ऑर्डर है m इंटू एन, तो अगर a डैश यानी इसका ट्रांसपोज करोगे तो n इंटू में m क्या आएगा, इसका ऑर्डर आएगा। ठीक है, यहीं पे इसका आंसर देखते हैं, छोटे छोटे ही आंसर है। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि ये जो आपके पास एक कॉलम गिवन है, आपको क्या कर देना है, इसको एज अ
रो बना देना है, क्योंकि कॉलम है तो उसको रो में कन्वर्ट कर दोगे। ये आपके पास ए गिवन है, अगर आप ए डैश निकालोगे तो वो क्या आएगा 5 1/2 -1। अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक हमारे पास रो है और हमारे पास 3 कॉलम है, यहाँ 3 × 1 था, यहाँ 1 × 3 है, और हमने क्या किया, ये जो हमारे पास कॉलम था इसको रो बना दिया, यानी हमने क्या कर दिया, इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट कर दिया। ठीक है, अब जो इसका सेकेंड पार्ट है इसका आंसर देखेंगे, सेकेंड पार्ट का। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपके पास ए गिवन है 1 -1 2 3, यहाँ पे क्या है, इसका दो तो हमारे पास रो है और दो क्या है कॉलम है। अब आपको क्या करना है, इसका ट्रांसपोज निकालना है, यानी ए डैश निकालना है। अब आपको करना क्या है कि ये देखो 1 2, ये क्या एक कॉलम है, इसको पहली रो बना दो 1 2। अब ये सेकेंड कॉलम है, ये बन जाएगी सेकेंड रो, ये क्या बन गया आपके पास, ये बन गया आपके पास इसका ए डैश यानी इसका ट्रांसपोज। ठीक है, इसको भी फाइंड आउट कर दिया। अब ये थर्ड पार्ट है, इसका भी आंसर देखते हैं। ठीक है, ये क्या आपके पास ए गिवन है। अब आपको करना क्या है कि ये जो इसकी पहली रो है इसको क्या बना दो, पहला कॉलम बना दो, या फिर कह सकते हैं कि पहले कॉलम को पहली रो बना दो। तो इसका ट्रांसपोज यानी कि ए डैश क्या आएगा, ये देखो ये जो पहली रो है इसको हम पहला कॉलम बना देते हैं -1 5 6। अब ये जो सेकंड रो है इसको सेकंड कॉलम बना दो, यानी √3 5 6। अब जो थर्ड हमारे पास रो है इसको थर्ड कॉलम बना दो, यानी 2 3 -1। ये क्या आ गया आपके पास रिक्वायर्ड आंसर, यानी इसका ट्रांसपोज आ गया। ठीक है, अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इफ a is equals to -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 and b is equals to -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, then verify that। आपको a और b मैट्रिसेस गिवन है, आपको नीचे जो कंडीशंस यानी जो इसके पार्ट है आपको उनको वेरीफाई करना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है a + b की होल पावर क्या दे रखी है, यहाँ पे आपको दे रखा है इसका क्या दे रखा है, ये बताओ, ट्रांसपोज दे रखा है ना। हमने ये क्या देखी थी, हमने प्रॉपर्टी देखी थी कि आप ऐसे करते हो तो ये आता है, ये क्या थी, एक प्रॉपर्टी थी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे गिवन वैल्यू से इसको वेरीफाई करेंगे। तो इसका आंसर देखते हैं। देखो a + में b, यानी कि आपको क्या करना है, सबसे पहले a मैट्रिसेस लिखना है, यानी -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। अब इसमें ऐड कर देना आपको b मैट्रिसेस, यानी -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। ठीक है, और इज इक्वल्स टू आपको क्या करना है, ए मैट्रिसेस का ट्रांसपोज फाइंड करना है। सीधा लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, इसका ट्रांसपोज क्या होगा, ये जो पहली रो, ये जो पहला कॉलम है इसको रो बना दो, यानी -1 5 -2, ये हो जाएगा 2 7 1 3 9 1। ये क्या गया हमारे पास, ए का ट्रांसपोज आ गया। प्लस में बी मैट्रिसेस का ट्रांसपोज लिख दो, यानी बी डैश लिख दो। तो ये जो पहली कॉलम है इसको रो बना दो, यानी -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। ठीक है, अब ये वैल्यूज लिख दी। अब क्या करना है, इनको इधर ऐड कर देना, इन दोनों को ऐड करना है और इनका ट्रांसपोज फाइंड करना है। ठीक है, तो करते हैं। देखो अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -2, अब ये हो जाएगा हमारे पास 6, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 9। अब ये हो जाएगा आपके पास 1 माइनस में 2 यानी -1, ये हो जाएगा 1 + 3 4, ये हो जाएगा 1 + 1 2। अब ये जो आपके पास वैल्यू आई इसका तो आपको ट्रांसपोज फाइंड करना है, और उसके बाद यहाँ से देखो जो वैल्यू आएगी उसको यहाँ लिख देते हैं। ये कितना आएगा, -1 -4 यानी -5, 5 प्लस में 1 हो जाएगा आपके पास 6, ये हो जाएगा -1, उसके बाद ये हो जाएगा 3, उसके बाद ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा आपके पास 2। ठीक है, अब ये वैल्यू आ गई। अब इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है, यानी जो पहला कॉलम है इसको पहली रो बना दो। तब ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा बस -5 6 -1 3 9 4 -2 9 2। अब ये आपके किसके इक्वल आना चाहिए, इसके, यानी -5 6 -1 3 9 4 -2 9 2। आप यहाँ पे देख रहे हो कि हर के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, इक्वल है। इसका मतलब आपने प्रूव कर दिया LHS और RHS क्या इक्वल है, यानी आपने ये कंडीशन वेरीफाई कर दी कि a + में b का जब होल ट्रांसपोज करते हो तो ये a' + में b' के इक्वल आता है। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। अब ये आपके पास सेकंड पार्ट आ गया। ठीक है, अब ये जो सेकंड पार्ट है ये है a - b का होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू a ट्रांसपोज माइनस में b ट्रांसपोज। यहाँ पे a और b आपको मैट्रिसेस गिवन थे, यहाँ पे मैंने इनके ट्रांसपोज लिख दिए। मैं आशा करती हूँ ये तो आपको आए गए होंगे, ईजी है ना। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। सबसे पहले क्या है, a माइनस में b का होल ट्रांसपोज, यानी कि ये हो जाएगा a मैट्रिसेस है -1 5 -2 2 7 1 3 9 1, इसमें से माइनस करना है b, यानी कि माइनस में -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। और आपको क्या करना है, इसका ट्रांसपोज निकालें। और ये किसके इक्वल है, ये है आपका a' माइनस में b', यानी कि a का ट्रांसपोज माइनस में b का ट्रांसपोज। तो a का ट्रांसपोज है -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। अब इसमें से माइनस करना है b का ट्रांसपोज, यानी -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं।
आपको प्रूव करना है कि LHS और RHS इक्वल है। तो अभी देखो ये क्या हो जाएगा, -1 माइनस यानी हो जाएगा +4 -1 हो जाएगा 3। अभी हो जाएगा 2 - 1 हो जाएगा 1, 3 -5 यानी कि हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3 यानी 8 हो जाएगा। 5 - 1 4, 7 माइनस में 2 हो जाएगा 5, 9 माइनस में 0 हो जाएगा 9, -2 - 1 हो जाएगा -3, 1 - 3 हो जाएगा -2, 1 - 1 हो जाएगा 0। अब आपको क्या करना है, इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। ये किसके इक्वल आना चाहिए, इनके नेगेटिव यानी कि इनके सब्सट्रैक्शन के इक्वल आना चाहिए। अभी ये हो जाएगा +4 - 1 यानी 3, ये हो जाएगा 5 - 1 4 और ये हो जाएगा हमारे पास -2 - 1 -3, ये हो जाएगा 2 - 1 1, ये हो जाएगा 7 - 2 5, ये हो जाएगा 1 - 3 -2, ये हो जाएगा 3 - 5 यानी +5 और ये हो जाएगा 3 8, अभी हो जाएगा 9 माइनस में 0 9, ये हो जाएगा 1 - 1 0। ठीक है, अब आपको इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है, फिर चेक करते हैं ये इक्वल है या फिर नहीं है। अब आपको क्या करना है, जो कॉलम है इनको रो कन्वर्ट कर देनी है रो में, और उसके बाद जो रो है उनको कॉलम में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 3 4 -3, हमने पहले कॉलम को पहली रो बना दी है, सेकेंड कॉलम को हम सेकेंड रो बनाएंगे यानी 1 5 -2 8 9 0। अब क्या ये हमारे पास 3 4 -3 1 5 -2 8 9 0 के इक्वल है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हर के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या इक्वल है, कि यहाँ पे आपने प्रूव कर दिया LHS इज इक्वल्स टू RHS, यानी कि आपने ये कंडीशन भी प्रूव कर दी है कि A माइनस में B का होल ट्रांसपोज इक्वल होता है A ट्रांसपोज माइनस में B ट्रांसपोज की। ठीक है, ये क्या थी आपकी एक तरह से थ्योरम ही थी। ठीक है, अब आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने इंट्रोडक्शन देखा है, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन के सारे पार्ट भी सॉल्व किए। मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ आए होंगे। धन्यवाद। ठीक।